अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमारा लेक्चर था, लास्ट वन था, उसके अंदर हमने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था। और उसके अंदर हमने क्या देखा था जी, प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक। ठीक है, कि विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें फिर कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स को भी हमने देखा था। वेरिएबल्स कैसे होते हैं, उनको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। फिर लिटर और सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, इनको हमने यूज़ नहीं किया था। ये अगर आगे हुआ तो फिर उसको हम यूज़ करेंगे। और ऑपरेटर्स और स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स को हमने देखा था, प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया था। ठीक है, फिर कीवर्ड्स क्या होता है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हमने वेरिएबल्स को भी देखा था और रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम्स को देखा था। डिक्लेयरिंग वेरिएबल, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और डिक्लेयरिंग वेरिएबल विद सफिक्स के, हम जो सा है वो वेरिएबल को अगर हमें इंटीजर लिखना हो तो डिम मार्क्स, ये वेरिएबल का नाम, और आगे परसेंटेज का मार्क्स लगा दें तो वो इंटीजर बन जाता है। एंड का साइन लगा दें तो वो लॉन्ग डेटा टाइप बन जाती है। ये हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो लास्ट हमने देखा था कि वेरिएबल को किस तरह सफिक्स के थ्रू हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा कि हम जो सा है, ये मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम डाटा टाइप बताते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपको पता ही है, मैंने इस तरह करके बटन बनाया है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं उसके सामने दोबारा बना दूँ, ये मैंने विजुअल बेसिक को ओपन किया तो ये हमारे सामने आ गया। तो यहाँ पर हम एक कमांड बटन बना लेते हैं। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर मैं ख़त्म करें, इस पर क्लिक करके ये जो टेक्स्ट बना हुआ है, ये टेक्स्ट वन, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं क्लियर करूँगा, यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमको लेबल लगाना चाहे, लेबल भी लगा सकते हैं। ये इस पर लेबल, या आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे लेबल, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल आउटपुट लिख, यहाँ पे ये कैप्शन में लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैप्शन में जब लिखेंगे ना तो फिर यहाँ पे नज़र आएगा, तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ, आउटपुट। ठीक है, मीन जी कि ये आउटपुट, इसको बड़ा करना चाहे तो यहाँ पे ऑप्शन होंगे। ये इनको हम क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये कंट्रोल है और जिसकी प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इनको, इसकी मतलब फ़ॉन्ट साइज़, कलर, ये वो हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो इधर अगर हम नीचे आए इस साइड पर, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन, देखें ये फॉर कलर का ऑप्शन है, कलर आप ये फ़ॉन्ट है। देखिए ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, आई थिंक है नहीं, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ कैलिबरी का, और यहाँ पे मैं इसको 14 कर देता हूँ। देखिए इसकी, देखिए इसका ये साइज जो सा है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप, इस तरह करके ना आसानी, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होंगे। फोर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ब्लैक है, आप इसका कलर चेंज, फोर कलर का क्या मतलब, ये सामने वाला कलर बैकग्राउंड कलर होता है जो इसकी बैकग्राउंड पे है, और फोर कलर जो इसके ये ऊपर जिसमें ये राइटिंग हुई हुई है। तो मैं अगर इसका कलर ये कर देता हूँ, देखिए ब्लू कर देता हूँ, तो ये देखिए ब्लू कलर हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, विजुअल प्रोग्रामिंग का। ये विजुअल प्रोग्रामिंग भी हो रही है। विजुअल प्रोग्रामिंग देखें, बस मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इस तरह करके एक और लेबल भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पर आप इस तरह करके एक और लेबल लगा सकते हो। मुझे सॉरी, टेक्स्ट ले लिया मैंने, ये लेबल आई थिंक, इस पर क्लिक कर रखे ना, नीचे बताया था लेबल है ये क्या है। तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ कैप्शन पे आए, यहाँ पे आप, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, वेलकम टू लेक्चर CTUI लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में आपका वेलकम। अब इसको अगर आपने साइज़, अगर आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये कंट्रोल है, ओह तो क्लिक हो गया, ये कंट्रोल है और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो हम यहाँ पर इसको फोर कलर इसका यही रहने देते हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हम फ़ॉन्ट कर लेते हैं जॉर्जिया, एक फ़ॉन्ट होता है बड़ा प्यारा, जॉर्जिया। ठीक है जी, और इसका कलर, इसका 16 कर लेते हैं, और रेगुलर बोल्ड में कर लेते हैं। ओके करें, ये देखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा लेवल, ठीक है, इसको हम चलाएंगे। अभी हमने कोडिंग तो की कोई नहीं है, ये देखिए ये अब हमारा एक प्रोग्राम बन गया। ठीक है,
अभी हम कुछ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर लिख भी सकते हैं कुछ लिखना चाहें, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हमने बैक पे कोडिंग ही कोई नहीं की, इसको हम बंद कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हमने डाटा टाइप्स पढ़नी है, तो इस पर जैसे ही डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, अब इसका नाम क्या है, अगर इस कंट्रोल का नाम देखना चाहे हम, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो कोडिंग पे हम उसको यूज़ करेंगे, अगर हमें यूज़ पढ़ना पड़ा तो यहाँ पे देखें, ये अब ऊपर जाए तो ये देखें, ये नेम है, इसका नेम आप चेंज भी कर सकते हो। इसका नेम क्या है, टेक्स्ट वन। ठीक है, इसका नाम चेंज भी करना चाहिए हम कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा फिलहाल, इसको टेक्स्ट वन, टी कैपिटल है तो कैपिटल सही। अगर इस पर हम करना चाहें तो इसका नेम लेबल वन है। इस पर हम क्लिक करें तो इसका नेम क्या है, कमांड वन। ये प्रॉपर्टीज़ में आएंगे ना, ये सबसे ऊपर ये नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने नहीं देखना, यहाँ पे आपने नेम पे देखना है। इस टेक्स्ट पे जाएंगे तो ये देखें, ये नेम है टेक्स्ट वन। ठीक है, अगर इस टेक्स्ट वन के अंदर कुछ आउटपुट दिखानी है तो आप कुछ लिख के टेक्स्ट वन के अंदर आप कुछ लिखेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट वन के अंदर वेलकम आना चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा TEXT टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। इसकी जो प्रॉपर्टी है ये कंट्रोल है, और इसकी प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट है उसके अंदर आप क्या लिख दो, उसके अंदर आप ये डबल कोटेशन में लिखना है। ठीक है, और इक्वल टू का मतलब ये इसको असाइन कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, कैपिटल WELCOME। अब कैपिटल W लिखा है तो कैपिटल W के साथ आएगा। मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम देखिए क्या था, इसको मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए इसका नाम क्या, टेक्स्ट वन। और प्रॉपर्टी कौन सी है, डॉट टेक्स्ट की। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आप क्या लिखो, मैंने क्या कहा है कि टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, उसकी जो टेक्स्ट है उसमें हमने क्या निकला है, ये वेलकम लिखना है। मैं इसको चलाता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे वेलकम आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो सिर्फ आपको एक थोड़ा सा दिखाना। अच्छा जी, अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते थे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिम, डी कैपिटल DIM। ठीक है, डायमेंशन, फिर वेरिएबल का नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NUMBER नंबर वन, ये वेरिएबल का नेम। ठीक है, एज क्या लिखना जी, एज, और फिर आगे एज का ए बड़ा होगा, एज छोटा होगा, और इंटीजर INTER जी। ये क्या डिक्लेयर करने का तरीका होता है वेरिएबल को। अब देखें, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है वेरिएबल डेटा टाइप्स का। ठीक है, वेरिएबल डेटा टाइप्स के जो मुख्य वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं उनकी डाटा टाइप्स कितनी है। तो सबसे पहले कौन सी डाटा टाइप है जी, हमारे पास बाइट डाटा टाइप है। ठीक है, और ये बाइट डाटा टाइप मेमोरी में कितनी जगह लेता है, क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था कि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी में कुछ ना कुछ जगह लेता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये देखें, ये वेरिएबल जो बाइट टाइप है ये कितनी मेमोरी में जगह ले रहा है, 1 बाइट। तो 1 बाइट का क्या मतलब होते हैं, 8 बिट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नोट पैड ओपन कर लूँ तो 8 जो 1 बाइट होता है ना, 1 BYT बाइट इज इक्वल टू किसके इक्वलेंट होता है, 8 बिट्स के। ठीक है, एक जो बाइट है वो कितने बिट्स के होता है, 8 बिट्स। तो यहाँ पर आपको देखें कि एक जो हमारे डेटा टाइप बाइट है वो कितने, 1 बाइट है, मतलब 8 बिट्स वो मेमोरी देती है। तो वो कितने उसमें कितने नंबर आ सकते हैं, 0 से 25 तक। ठीक है, ये उसकी रेंज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, अब हम डीम नंबर वन एज बाइट लेते हैं, यहाँ पे एज BYTE बाइट। ठीक है, तो इसमें अब हम वैल्यू असाइन करते हैं, नंबर वन इक्वल टू, वैल्यू मैं इसमें असाइन करता हूँ 255। ठीक है, अब इसको चलाते हैं और ओके ओके ऐसे में नंबर वन में 255 लिखा, और इसको हमने अगर शो करवाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, TEXT टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट के टेक्स्ट वन के अंदर क्या करना है, टेक्स्ट वन के अंदर तो मैंने शो नहीं करवाया था ना। टेक्स्ट वन के अंदर मैं क्या करूँ कि नंबर वन को आप, इस नंबर वन की वैल्यू जो मैं 255 रखी है इसको आप टेक्स्ट वन में शो करो। अब यहाँ देखिए टेक्स्ट वन में 255 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू 256 लिखता हूँ तो देखिए एरर आ गया। यही मैंने आपको शो करवाया था, देखिए क्यों एरर आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए बुलियन जो सॉरी बुलियन बाइट जो टाइप होती है ये 1 बाइट लेता है। ठीक है, 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स। तो 8 बिट्स में कितने नंबर आते हैं, 0 से लेकर 255। तो जैसे ही मैंने वैल्यू 250 देखिए 255 दे रहा था तो चल रहा था, 252 भी करेंगे फिर भी चलेगा, चल गया। लेकिन देखिए जैसे ही 256 इसके अंदर मैंने वैल्यू दी तो उसने उसने एरर दे दिया। ठीक है, उसने कहा ओवरफ्लो।
ओवरफ्लो का क्या मतलब है कि भाई आपने वैल्यू जो सी है वो उससे ज़्यादा दे दी है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हमने कोई वेरिएबल का नाम बाइट के नाम से डेटा टाइप्स की बाइट रखी है तो उसमें 255 तक हम वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम चेक कर लेते हैं। 55 है और माइनस अगर मैं करता हूँ, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू भी इसके अंदर नहीं आती। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस की वैल्यू देखें नहीं आ रही, माइनस की वैल्यू आप बाइट में नहीं दे सकते, ठीक है। तो दूसरी डाटा टाइप है, ये बूलियन मैं बाद में समझाता हूँ क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है इंटीजर, तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ पहले। अब एक डाटा टाइप है इंटीजर, कि आपका जो वेरिएबल है उसको आप अगर आप इंटीजर डिक्लेयर करते हो तो वो कितनी जगह लेता है, 2 बाइट्स। अब 2 बाइट, अच्छा पहले 1 बाइट को देख लेते हैं। ये 1 बाइट में कैसे ये 255 की रेंज आई। अगर हम कैलकुलेटर निकालें यहाँ पर, ठीक है, और कैलकुलेटर में अगर हम यहाँ पे 2 की पावर को हम 8 करें, ठीक है, देखिए अब मैंने आपको क्या कहा था कि 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो ये कैसे नंबर आ गया 255, ये हमें रेंज कैसे पता चली। ये हमें रेंज पता चली 2 की पावर 8 से, क्योंकि हमें पता है 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर पावर कहते हैं, देखिए 256 आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 256 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 20 से 255 तक लिखा हुआ है, और 256 यहाँ पर मैंने चला के भी दिखाया था, नहीं चल रहा था, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है। तो वो इस तरह बात है कि आप अगर देखें काउंट करें ना, ज़ीरो से लेकर 255 तक काउंट करें तो टोटल नंबर आपके 256 ही बनते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको 2 की पावर 8 है, ये बताता है कि टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो 0 से 255 तक अगर काउंट करो, ज़ीरो को इंक्लूड करो, तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी, 256। और इसमें देखिए माइनस की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है 8 बिट्स हमारी यूज़ हो रही हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे इंटीजर पे, ठीक है। अब अगर हम इंटीजर पे आए तो इंटीजर कितने बाइट्स लेता है जी, 2 बाइट्स ले रहा है, ठीक है जी। अब अगर 2 बाइट्स ले रहा है तो इसका मतलब है कितनी बिट्स ले रहा है, क्योंकि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स, तो 2 8 जा 16, इसका मतलब है 2 बाइट्स में कितनी बिट्स होंगी, 16। तो हम देखते हैं कि जनाब यहाँ पे 2 की पावर 16 करके देखते हैं। अब देखिए 2 की पावर, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इधर कर लेते हैं, 2 की पावर 16 करता हूँ, देखिए आप बड़ा 65,533, देखिए यहाँ पे तो 32767 है। तो ये 2 की पावर 16 नहीं हम करेंगे, हम 2 की पावर 15 करेंगे। क्यों 15 करेंगे, क्योंकि देखिए ये माइनस की वैल्यूज़ भी यूज़ कर रहा है। जो एक बिट ये प्लस और माइनस के लिए यूज़ करेगा, बाकी रह जाएगी हमारे पास 15 बिट्स, उनको हम यूज़ करेंगे। अब आप देखें, अगर 2 की पावर आप इसको 15 करोगे तो आपको देखो 32768 आ रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 32767 है, तो क्यों, इसके अंदर ज़ीरो इंक्लूडेड है, ज़ीरो भी तो पॉजिटिव नंबर है ना। तो ज़ीरो से अगर आप 32767 तक काउंट करोगे तो 32768 आएगा, लेकिन माइनस में आप 32768 दे सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपको चेक भी करवा दूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें एज इंटीजर अगर आप इसको लोगे, ठीक है, अगर आप इसको एज इंटीजर लोगे तो फिर आप देखें माइनस की वैल्यू भी इसमें आएगी। देखिए देखिए माइनस आ रहा है ना, क्योंकि मैंने अब इसकी वेरिएबल इंटीजर की रख दी है। तो यहाँ पे कितना आ रहा था जी, इसकी जो रेंज थी वो थी 32767 प्लस में, तो 32767, देखें ये अगर मैं करूँगा तो ये चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी 8 कर दूंगा, देखते हैं अब क्या करता है। देखिए जी, अब एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें रेंज बताई है कि अगर आप इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो इंटीजर को, तो आपकी रेंज ये है। अब सेम इसी तरह लॉन्ग को आप देख लो, लॉन्ग में जनाब 4 आपके पास हैं, तो 8 4 जा ठीक है। तो यहाँ पर आपने 31 लेना है, क्योंकि ये प्लस और माइनस भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 2 की पावर कितनी है जी, 2 की पावर 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 ये 2 की पावर 31 करेंगे हम यहाँ पर। देखिए 2147 648 तक आ रहा है, 648 तक आएगा, और यहाँ पे 647 तक आएगा। क्यों 7 तक आएगा, क्योंकि ज़ीरो से ज़ीरो इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो सिंगल है ना,
सिंगल हम यूज़ करते हैं बेसिकली अगर हम पॉइंट्स की बात करें, अगर पॉइंट्स की बात करें मतलब एक हम नंबर अगर हम शो करवाना चाह रहे हैं 2.5, अगर हम इंटीजर में 2.5 लिखेंगे ना तो वो 5 कट कर देगा, सिर्फ 2 शो करेगा। ये मैं आपको शो करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसे पॉइंट जिसमें आपने पॉइंट्स यूज़ करने हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखें, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, देखें वेरिएबल को एज इंटीजर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.5। अगर मैं जब ये चलाऊँगा ना तो सिर्फ 2 नज़र आएगा इसको। फिर मैं करता हूँ यहाँ पे, ये देखें सिर्फ 2 नज़र आ रहा है। 0.5 कहाँ गया? 0.5 को उसने इंक्लूड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर में पॉइंट्स नहीं आता। तो इसको मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसको मैं सिंगल अगर करूँगा, SINGLE सिंगल, ठीक है। अब मैं अगर इसको चलाऊँगा तो अब देखें 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंगल क्या है, बेसिकली सिंगल आपके इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इसको हम कह सकते हैं, या इसमें डेसिमल पॉइंट्स हम कह सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू दैट रेंजेस फ्रॉम इस, ये रेंज अब बता रहे हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक, दैट सिंगल डेटा इज ऑफन कॉल्ड सिंगल प्रिसीजन, इसको सिंगल प्रिसीजन भी कहते हैं। इन डेटा टाइप्स को ना हम आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस तरह एक डबल डेटा टाइप है। अब डबल डेटा टाइप क्या है, सिंगल से ज़्यादा, इसकी प्रिसीजन इससे ज़्यादा होती है। अब आगे बात करेंगे ये प्रिसीजन क्या होती है, ठीक है। जब इसके बारे में ना डेटा टाइप के बारे में आगे और पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल आप बेसिक कंसेप्ट लें। फिर करेंसी आ गया। अब करेंसी क्या है जी? करेंसी है 8 बाइट्स में। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं कि 8 बाइट्स है, तो 8 बाइट्स अगर हैं तो कितने बिट्स बनेंगे और उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 8, 8 कितने हैं जी? बाइट्स हैं। और मल्टीप्लाई बाय कितने बिट्स होती हैं? 8 ही होती हैं। तो मल्टीप्लाई का ऑप्शन करिए, मल्टीप्लाई 8, टोटल बन गए 64। अब देखते हैं जी ये क्या करता है, 2 की पावर 64। नहीं जी, ये 2 की पावर 64 से कौन सा नहीं आ रहा, 2 की पावर 61 करते हैं। 2 की पावर 61 चेक करते हैं करेंसी में क्या कर रहा है वो, कि डेटा डेट होल्ड्स डॉलर अमाउंट फ्रॉम इससे पॉइंट्स टू इस प्रिंट टू। तो चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कितने बाइट्स ले रहा है, 8 बाइट्स। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना बन गया, 64। तो ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, 2 की पावर 60, हाँ सॉरी सॉरी, ये देखिए वो मैंने कहीं गलती शायद कर दी। तो देखिए जैसे मैंने 63 किया तो 8 8 जा 64, ठीक है। एक को प्लस और माइनस के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे इनको लिखने में गलती हुई है क्योंकि ये दोनों वैल्यू, तो ये देखिए 9233339223723372 036 बिल्कुल वही नंबर है, ठीक है जी। तो ये आपको एक प्लस और माइनस के लिए यूज़ करेगा, और बाकी जो उनसे है वो जो उसको कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू को, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास डेटा टाइप कौन सी आ जाती है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन सी होती है, 10 एंड मोर, मतलब 10 या से ज़्यादा बाइट्स ये ले सकता है। डेटा डेट कंसिस्ट ऑफ 0 to 65 500 करेक्टर्स ऑफ अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ान्यूमेरिक मीन्स दैट डेटा कैन बी बोथ अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक। मतलब क्या है अल्फ़ान्यूमेरिक का मतलब अल्फ़ाबेटिक मतलब ABC 1 2 3, मतलब इनसे जो अल्फ़ाबेटिक मतलब जो भी हमारे इंग्लिश के हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, और न्यूमेरिक में हमारे जो डिजिट्स हैं 0 to 9, मतलब दोनों आ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा डेटा वैल्यूज में आल्सो भी कंटेन स्पेशल करेक्टर्स, वो कह रहे हैं ये इसमें ये स्पेशल करेक्टर्स भी आ सकते हैं स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग कैसे करते हैं जी? स्ट्रिंग में हम STRING स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल यहाँ पे अली लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, शो नहीं कर रहा, क्यों शो नहीं कर रहा, कि हमें यहाँ पर इसमें डबल कोटेशन में इसको अली को लिखना चाहिए। अब मैं आगे चला के देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और समझ लें कि जब हमने स्ट्रिंग लेना है तो जो वैल्यू हमने देनी है वो हमेशा हमने डबल कोटेशन में, या आई थिंक सिंगल कोटेशन में भी चलती है, देखते सिंगल में लिखते हैं। सिंगल अगर हम लिखें तो क्या सिंगल में भी चलेगा, नो,
सिंगल में नहीं भाई, डबल कोटेशन ही आपको देनी पड़ेगी। तो डबल कोटेशन में आप ये नेम लिख दोगे, इसको चलाओगे और ऊपर देखेंगे लिया। ठीक है, अब आप इसमें स्पेस भी दे सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर भी दे सकते हो, और अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिक भी दे सकते हो। देखिए अब इसमें तीनों आ गया, अल्फ़ा अल्फ़ा भी आ गया, न्यूमेरिक भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी। ठीक हो गया, तो ये अब हमने इसको देख लिया। अच्छा, अब हमने लास्ट कौन सी जी, डेट। डेट भी एक हमारे पास एक डाटा टाइप है कि हमने डेट को स्टोर करना है। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यूज इन डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट टाइम फॉर्मेट्स की वैल्यू हम डेट में लेते हैं। अच्छा, ये है वेरिएंट डेटा टाइप। इट इज़ यूज टू स्टोर एनी काइंड ऑफ, किसी भी काइंड ऑफ डेटा को हम वेरिएंट में ले सकते हैं। अच्छा जी, देखते हैं जी। डीम नंबर वन एज, यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी, एज क्या करना है, VARIAN, VARIANT, वेरिएंट। ठीक हो गया जी। अब इसमें हम ये स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं। देखिए जी, स्ट्रिंग भी आ रही है। अच्छा, अगर हम इसमें स्ट्रिंग की बजाय हम 2.5 करते हैं, अगर 2.5 अब हम करते हैं, देखिए 2.5 भी आ रहा है। तो इसमें है वेरिएंट में क्या है कि वो खुद मतलब जज कर लेता है कि इसमें वैल्यू क्या है, हमें पहले से नहीं बताना पड़ता। ठीक है, अच्छा इसमें वैल्यू को ज़रा रेंज बढ़ाते हैं, 65,000 करते हैं। तो अब देखते हैं, अब भी आ रहा है, देख 65,000 भी आ रहा है। अब देखें, अगर ये इंटीजर की वैल्यू होती है तो 65,000 ना आता, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि जो इंटीजर है वो मैक्सिमम कितना 32767 लेता है। अब देखिए 32767 वैल्यू जो सी वो छोटी वैल्यू है। ठीक है, 65,000 अगर हम इसको इंटीजर लेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है 32767 से। ठीक है, तो ये वेरिएंट डेटा टाइप थी। तो ये जी डिफरेंट डाटा टाइप्स थी जो हमने देखा आज। ये कैसे पता चल डेटा टाइप्स क्या है। अच्छा, एक बूलियन रहेगी, बूलियन डेटा टाइप ये आ रहेगी। तो अगर हम इसको बूलियन करते हैं, BOOLEAN, स्पेलिंग आपने ठीक लिखनी है, स्पेलिंग अगर लिखे तो फिर नहीं सही, फिर प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। यहाँ पे एन आपने छोड़ दिया, तो आप जब चलाओगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, यूज़र यूज़र डिफाइंड टाइप नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो बता भी रहा है एरर, तो यहाँ पे बूलियन कंप्लीट लिखना है। अब भी एरर आएगा। अच्छा, ट्रू आ रहा है। अच्छा जी, क्या आ रहा है इसमें, ट्रू आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि बूलियन के अंदर या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ठीक है, बूलियन में आप इस तरह नहीं कर सकते कि कोई वैल्यू। ठीक है, नंबर वन, यहाँ तो यहाँ पे देखें, जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो वो मैं बताएगा नंबर वन इक्वल टू। देखें, जैसे मैंने इक्वल टू बताया, उसने कहा ट्रू करना है या फॉल्स करना है। इसमें और कोई वैल्यू हम नहीं दे सकते, या ट्रू या फॉल्स। फॉल्स करता हूँ, अब इसको मैं अगर शो करता हूँ तो यहाँ पे देखना फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू ट्रू करता हूँ, TRUE ट्रू करता हूँ, तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल अली लिखता हूँ, देखते हैं क्या करता है। देखिए, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा। उसने ये नहीं कहना कि ये क्या है। ठीक है ना, तो इसके अंदर बूलियन में आप देखें या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये हम यूज़ करेंगे आगे कि ये बूलियन कब यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसमें हम इस डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दोबारा, मैंने पहले ही बताई थी लेकिन अभी दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस देखें। अगर मैं यहाँ पे एक डेटा डेटा एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और एक और वेरिएबल लेता हूँ नंबर टू एज स्ट्रिंग। ठीक है जी। अच्छा, एक और वेरिएबल लेता हूँ डिम नंबर थ्री एज ए बड़ा इसका एज STRNG स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं नंबर थ्री को इक्वल करता हूँ और प्लस करता हूँ नंबर वन प्लस NUMB या नंबर टू। अब मैंने क्या किया, तीन वेरिएबल लिए, और नंबर वन और नंबर टू को मैं किस में, थ्री में ले रहा हूँ, और आउटपुट की भी क्या कर रहा हूँ, आउटपुट में टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट में कह रहा हूँ जी नंबर थ्री को आउटपुट कर दो, नंबर थ्री को। लेकिन अभी नंबर वन और नंबर नंबर टू में मैंने वैल्यूज़ कोई नहीं दी। ठीक है, तो वैल्यूज़ मैं यहीं पे दे देता हूँ, लेना चाहूँ तो मैं उधर से भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पे वैल्यू दे देता हूँ। तो वैल्यू देने के लिए क्या लिखूँगा, नंबर वन इज इक्वल टू, उसमें वैल्यू लिख दी मैंने टू, और नंबर टू में मैं कितनी वैल्यू लिख देता हूँ, इसमें भी टू लिख देता हूँ, उसमें थ्री लिख देता हूँ।
ठीक है। नंबर अब मैं ये रन टाइम पे भी ले सकता, लेकिन आसानी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। नंबर वन में वैल्यू, अच्छा मैंने क्या किया, वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, फिर पहले वेरिएबल नंबर वन के अंदर टू वैल्यू रख दी, नंबर टू के अंदर वैल्यू थ्री रख दी। अब इन दोनों को प्लस करके मैं शो करवा रहा हूँ। अब देखिए क्योंकि मैंने स्ट्रिंग लिया है ना, ये प्लस नहीं करेगा, ये टू और थ्री को कनकेटिनेट कर देगा। ठीक है, मैं इसको करूँगा, देखिए टू थ्री कर रहा है, ठीक है, 23 कर दिया उसने। उसने एक स्ट्रिंग है तो कनकेटिनेट, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसको इंटीजर। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अब इसको INTEGER इंटीजर, और इसको भी मैं क्या ले लेता हूँ एज INTEGER इंटीजर, और यहाँ पे भी मैं क्या ले लेता हूँ उसको INTEGER इंटीजर। ठीक है जी। अब मैं इसको प्लस करता हूँ, अब देखिए 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए शो करवा रहा हूँ कि आपको पता चले कि डेटा टाइप्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो कहाँ पे आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप लेनी है, कहाँ पे आपने डेट लेनी है, कहाँ पे बुलियन लेनी है, कहाँ पे लॉन्ग लेना है। ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप लेनी है। ये आपको कब पता होगा, जब आपको ये पता होगा कि आपको कितनी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको इसकी मैं बार बार प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके, या जो आपको कॉलेज वालों ने बताया हुआ है उस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।